हाँ जी, आपका नाम हर्ष है, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है। आपकी सिंह लगन की कुंडली है, वृष राशि है और आपकी दशा चली हुई है राहु की। और ये कुंडली आपकी देखो जी यहाँ पे बना रखी है। आपने कई सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपने बोला है डिवोर्स आपका हो रहा है और इसके अलावा और भी आपने बोला है काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, कामों में रुकावटें बोझ आती हैं, काफ़ी चिंता परेशानियाँ, ऐसे काफ़ी आपके सवाल हैं। वैसे आपने बोला बैंक में आपकी सरकारी नौकरी है। तो ये सवाल की दिक्कतें क्यों आ रही हैं? देखो जी, दिक्कतें आने का कारण जो है आपकी चल रही भाई राहु की दशा, और राहु नीच का बैठा है। ये राहु कारण है जो आपकी लाइफ की जो दिक्कतें हैं। लेकिन जो आपका डिवोर्स हो रहा है वो शनि कारण है, क्योंकि साथ में अगर विवाह का शनि है तो साथ में घर में, लेकिन ये चलत में छठे घर में जा रहा है। वो बाकी आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। शुक्र भी विवाह का कारक 12वें घर में है, पूरा विस्तार में समझाऊंगा कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। लेकिन मेन आपकी जो 90% दिक्कतें हैं ये राहु की वजह से हैं। ये तो राहु का आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो जी, ये समझो कि आपकी जो कुंडली बनी है इसमें 12 घर हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा घर, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, आपका पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर धन का घर है, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, पाँचवा बच्चे आपके, छठा घर खराब घर होता है, रोग, शत्रु, कर्जा, सातवां पत्नी का घर है, आठवां उम्र आपकी, 9 में से भाग्य आपका देखेंगे, 10वां काम काज, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, और 12 में से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, एक तो ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देख लो। जैसे आपने मान लो देखना अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों वाला घर है 5वां। 5वें घर से बच्चे देखेंगे, और 5वें घर में एक नंबर लिख रखा है 9 नंबर। 9 धनु राशि है, इसका मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए गुरु ग्रह को देखा जाएगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही मान लो आपके छोटे भाई बहन देखने हैं, तो तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, और इस घर में नंबर 7 लिखा, 7 तुला राशि, मालक शुक्र। तो शुक्र को देख के डिसाइड होगा आपके छोटे भाई बहनों के बारे में। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का बना मालक देखना है। अब सल की कुंडली आपकी है कैसी? आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब यहाँ पे पहले ये समझो ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये जो ग्रह हैं इनका कुंडली में होता है अपना घर। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह कोई नीच का बैठा है ना, बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। तो आपके 2 ग्रह तो है नीच के, राहु और केतु। मतलब आपके राहु केतु मुझे क्यों खराब लगे, क्योंकि नीच के बैठे हैं, ये बहुत ज़्यादा खराब है दोनों ग्रह। बाकी आपके घर अच्छे कौन से? सूर्य बहुत अच्छा है, अपने घर में है, बुध अच्छा है, अपने घर में है, गुरु अच्छा है, दोस्त के घर में, मंगल भी ठीक ठाक है, शुक्र भी आपको बुरे फल देगा क्योंकि 12वें घर में खराब घर में बैठा है। और यहाँ पे केतु नीच का है, चंद्रमा उच्च का, ये चंद्रमा अच्छा है आपका। अब शनि देखो जी, है तो इसको विस्तार में समझाऊंगा, है तो अपने घर में, लेकिन ये चलते में छठे घर में जा चुका है, ये गड़बड़ हो चुकी है, वो आपको विस्तार में समझाता हूँ। अब होगा क्या, क्योंकि हमने अभी देखो हमने क्या देखा, काफ़ी ग्रह आपके अच्छे हैं, 1-2 ग्रह हैं जो खराब ज़्यादा है, जैसे राहु केतु खासकर ज़्यादा खराब है। अब होगा क्या, ये ग्रहों का जो असर है ना हमेशा रहता है, लेकिन इनका जो असर कम ज़्यादा होता रहता है इनकी दशा में। तो इनकी जो दशा, इनमें असर इनका बढ़ जाता है। मतलब असर आपके ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा आपके ऊपर जो सबसे ज़्यादा असर है इस राहु का है आपके ऊपर, क्योंकि इसकी चल रही भाई आपके ऊपर बड़ी महादशा। 11 में चली हुई है, 29 में ख़त्म होगी। पिछले देखो 14 साल हो चुके हैं भाई, 14-15 साल से राहु की चल रही है दशा। और एक होती है अंतरदशा, वो है सूर्य की। चौथा महीना 26 में चली है, पिछले ये 2 महीने हो चुके हैं, और अगले साल 27 में ख़त्म होगी। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि असर आज भी सभी ग्रहों का आपके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा इस राहु का आपके ऊपर असर है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा सूर्य का भी, लेकिन राहु का ज़्यादा है। और देखो यहाँ पे वही बुरी बात आ गई कि जो ग्रह आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब है राहु, इसी की चली हुई है दशा। और आपको मैं भाई बता दूँ, मैं पिछले कई सालों से कुंडलियाँ बना रहा हूँ, जो मैं सबको कहता हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ, जितनी भी कुंडलियाँ आ रही हैं सबके ऊपर राहु की दशा। राहु राहु की जब भी दशा आती है बंदे के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं।
चाहे राहु उच्च का है, चाहे दोस्त के घर में, चाहे अपने का। और आपका तो नीच का है, मतलब आपका राहु ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। एक तो वैसे ही कि चलो और राशि होती फिर भी चलो काम चल जाता है, ये नीच का बैठा है ना भाई, ये आपका मतलब राहु कई गुना खराब है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगा इसको मैं, खराब है। अब खराब होने की वजह से क्या देगा आपको, हज़ारों दिक्कतें देगा, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें, काम, जैसे आपने बोला भी था कि कामों में रुकावटें आती हों, ये राहु की वजह से भाई। जब भी दशा आती है राहु, कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा आती क्योंकि इसका कारक है ये। काम आसानी से बनते नहीं राहु की दशा में, छोटा सा काम भी कई प्रयास करने पड़ते हैं, दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा चिंता परेशानी होती है, राहु की वजह से हैं। बाकी मैं राहु को थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। तो राहु देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। अब चौथा घर पहले समझो किसका है, ये चौथा घर आपकी है माता का घर। माता आपकी कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी आपके पास, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, घर का माहौल, घर की ज़रूरतें, ये सब कुछ चौथे घर को देख के चलेगा पता। और चौथे घर, क्योंकि आपको फार्मूला क्या बोला था, घर का मालिक देखो। अब चौथे घर की अभी जो मैंने चीज़ें बोली हैं उसके लिए चौथे घर में नंबर क्या लिखा रखा है, 8। 8 वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल। तो इस मंगल को देख के चौथे घर के बारे में पता चलेगा। वैसे मंगल तो चलो ठीक है, लेकिन चौथे घर में अब राहु बैठा, राहु को भी देखना है, तो पहले राहु की बात करेंगे। अब राहु बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में, राहु नीच का बैठा है। तो राहु क्यों खराब है, नीच का है। अब सवाल की क्या खराब फल देगा, ये चौथे घर में बैठा, चौथे घर को खराब करेगा, चौथे घर की हानि कर देगा। चौथा घर माता का घर है, तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपको माता को लेके देगा भाई। या तो माता बीमार कर देगा आपकी, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता की उम्र कम कर देगा, माता संबंधी चिंता दे देगा कुछ ना कुछ। मकान का घर है, ये आपका जो घर होगा ना भाई, घर को लेके दिक्कत आनी कुछ ना कुछ। अब घर को लेके दिक्कत क्या आएगी, ये देखो कन्फर्म तो है नहीं, लेकिन आनी जरूर है घर वाली जो दिक्कत है। या तो घर होगा, होगा नहीं, या घर ले भी लिया, घर को लेकर कोई विवाद हो रहा है, या घर में चोरी हो रही है, घर में आग लग जाना, या घर में वास्तु दोष होना, या घर में सांपों का निकलना, या घर, मतलब घर संबंधी चिंता रहेगी। जब आपका घर होगा ना, मकान हाउस, उसको लेकर चिंता लगी रहेगी कुछ ना कुछ। चौथा घर गाड़ी का घर है, जो आपकी गाड़ी होगी, गाड़ी बाइक वगैरह, उसको भी लेके चिंता रहेगी, जहाँ उसके ऊपर खर्चे हो रहे हैं, या उसका जहाँ उससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक तो गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतना, एक्सीडेंट का भी जो देख रहा है आपका। चौथा घर है भूमि संपत्ति, उसको लेके दिक्कत आना। मतलब आपको राहु माता, मकान, वाहन, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, इन चीज़ों को लेकर दिक्कत देगा। घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कत आना। और राहु सबसे बड़ी बात, ये चौथा घर है जन्मभूमि, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। जो आपकी जन्मभूमि, वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा, और आपको फ़ायदा भी होगा। तो कोशिश करना जन्मभूमि से दूर जाने की, जितना दूर जाओगे ना उतना फ़ायदा है आपको। और इसकी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, 7वीं 10वें घर के ऊपर काम का जो दिक्कतें, 9वीं 12वें घर के ऊपर शत्रु राशि, शुक्र को पीड़ित कर देगा, 12वें खर्चे, शुक्र को भी पीड़ित कर देगा, जो विवाह का कारक है। मतलब देखो यहाँ पे मैं बुरे फल जो बोले, थोड़े बहुत बोले, लेकिन हज़ारों बुरे फल। छाती का अगर होता है, छाती में दिक्कतें, फेफड़े में दिक्कतें, कुल मिला के सवाल की करना है क्या भाई इस राहु को। राहु है भी दानव ग्रह है, ये जो ग्रह है 2 कैटेगरी में आते हैं, देवता और दानव। राहु क्या है, दानव ग्रह है भाई। अब राहु के लिए देखो जी, अगर आप चाहते हैं इसको सही करना, तो पहला जो उपाय है, आपने पढ़ना है राहु चालीसा का पाठ। हिंदी में पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, समझ लो कि जो पाठ है 2 मिनट का पाठ है, और ये हिंदी में है, बिल्कुल सिंपल पाठ है। तो ये पाठ रोजाना पढ़ा करो या सुना करो, वैसे तो पढ़ ही लोगे आप, हिंदी में है, पढ़ लेना आपने। दूसरा पाठ है राहु कवच का पाठ। अब ये पाठ है संस्कृत में भाई, संस्कृत अगर आती है तो पाठ पढ़ लिया करो, ये भी 2 मिनट का पाठ है। नहीं आती इसको ऑडियो लगा लो, सुन लिया करो। तीसरा है राहु स्तोत्र का पाठ, अब ये भी संस्कृत में है। तो पहला तो हिंदी में पाठ है 40 वाला, बाकी नीचे वाले संस्कृत में हैं। दोनों पाठ अगर पढ़ने आते हैं, इतनी भी बड़ी ज़्यादा मुश्किल संस्कृत नहीं है, सिंपल सी है, वो देख लेना आप एक बार। तो ये पाठ, नीचे वाले पाठ तो चाहे नहीं पढ़ने आते सुन लेना, ऊपर वाला तो मैं बोलूँगा पढ़ ही लेना भाई। तो 3 पाठ हैं, आपकी चॉइस है, चाहे तीनों पढ़ लो। वैसे तो तीनों पढ़ोगे तो बड़ी अच्छी बात होगी, 2-2 मिनट के पाठ हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाहे पढ़ो चाहे सुनो, शाम को बैठो, रात को बैठो, सुबह नहीं, शाम या रात को बैठ के पाठ पढ़ो करो या सुना करो, और हो सके ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा था, बीच में कॉल आ गया। मैं राहु की बात कर रहा था। राहु के लिए आपने ये 3 पाठ हैं, या तो इनको पढ़ा करो या सुना करो। चौथा उपाय है, आप राहु का दान करो। दान क्या करेगा, इसकी जो पावर 13 है, ये डिग्री होती है, इसकी पावर कम हो जाएगी, शांत हो जाएगा राहु। अब राहु का दान है क्या, वो आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना आप। कई प्रकार के दान है, जो दान सही लगे वो आपने करना है।
और वो दान चाहे रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन करो। वैसे शनिवार को दान जरूर करो, और दान करते समय राहु का मंत्र मन में बोल के दान करना है अपने। और इसका एक वैसे मेन दान है, वो है सतनाथ जा, ये आपने जरूर करना है सतनाथ जा दान। 5वां पाय है, राहु का एक दानव ग्रह है, इसको सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। अगर आप शिव जी की पाठ पूजा कर सकते हैं बड़ी अच्छी बात होगी, राहु सही हो जाएगा। या दुर्गा जी का सहारा ले लो, या माता सरस्वती जी, या हनुमान जी, या ऐसे काफ़ी देवी देवते हैं। तो मैंने क्या बोला, शिव जी ज़्यादा बेस्ट है, या दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी, या हनुमान जी। इनमें से किसी ने, देखो सभी की नहीं मैं बोलूँगा, जो आपकी चॉइस है, चाहे शिव जी के कर लो चाहे दुर्गा। वैसे आपने मुझे शायद लिखा था नाम जपते हैं, वो अभी मैं चलो चेक कर लेता हूँ दोबारा। तो अब इसके अलावा राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करो। और इसके अलावा आपने परहेज भी रखना है। देखो परहेज क्या रखना है, अंडे मत खाना भाई, ये पाठ पूजा के समय, मीट मत खाना, शराब मत पीना, नशे मत करना, गंदी गाली गलौज मत करना, ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेंगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 3 मैंने पाठ बोले हैं, चाहे तीनों में 1-2 पाठ आप जरूर पढ़ो या सुना करो, दान ज़्यादा करो। एक ना और उपाय है, वो है राहु के ना मंत्र भी आप एक बार पूरे करना, लेकिन इसको अभी रुक जाओ, ये आप ना ऐसे करना, इसको 3-4 महीने के बाद कर लेना, अभी रुक जाओ। तो ये मंत्र जो है 18,000 मंत्रों की संख्या है, मतलब ये माला से करना, 180 माला बनेगी। वो आप चाहे रोजाना 2 माला कर लो, 3 माला से कर करके, ये चाहे 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन ऐसे मंत्र पूरे करके छोड़ देना। और जब भी मंत्र शुरू करोगे संकल्प लेके शनिवार के दिन शुरू करके, जैसे कि आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर महादशा, और मैं आपके मंत्र पूरे करने जा रहा हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो संकल्प लेके ऐसे ही मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना। और इसके अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा कि राहु की महादशा आने पर क्या उपाय करने होते हैं, उसको भी एक बार देख लेना आप। यहाँ पे देखो मैं दूसरे ग्रह ज़्यादा कवर नहीं करूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता आपकी दिक्कत राहु की वजह से, उसको मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब तो हाँ, अब आपके देखो जी, देखो कुछ ग्रह ऐसे होते थोड़े ख़राब होते काम चल जाता है, लेकिन राहु थोड़ा ख़राब नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलो यहाँ पे ये दशा अभी 29 में ख़त्म होगी, उसके बाद चलेगी आपकी गुरु की दशा, वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। अब आपका देखो जी यहाँ पे 10वां घर जो है, ये है काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करोगे। 10वां घर ये पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 4 चीज़ें खासकर, तो वैसे तो काफ़ी चीज़ें 10वें घर से, लेकिन मेन 4 चीज़ें होती हैं, काम काज, पिता, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखते हैं। और यहाँ पे भी देखो वही फार्मूला वही है, घर का मालक देखो, 10वें घर में क्या लिखा, 2 वृष राशि, मालक शुक्र देखना होगा, शुक्र को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। और 10वें घर में बैठे केतु चंद्रमा को। अब यहाँ पे केतु की पहले बात करूँ, केतु भी देखो नीच का बैठा था यहाँ पे, ये राहु केतु दोनों दानव ग्रह हैं, ये सर है, ये इसका दड़ है। अब केतु 10वें घर को खराब कर देगा, नीच का बैठा है, और खासकर दशा में ज़्यादा, जब भी कभी देखो, क्योंकि असर इन ग्रहों का हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर ना आगे पीछे कम है। मतलब केतु का असर है आज आपके ऊपर थोड़ा सा, लेकिन दशा में असर ना कई गुना बढ़ जाएगा। आज राहु का असर ज़्यादा है, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है। तो केतु आज भी आपको दिक्कत दे रहा है, लेकिन दशा में ज़्यादा। 10वां अगर काम काज, केतु कुछ ना कुछ आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता संबंधी चिंता, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि होना। इसके लिए ना चलो पार्ट तो इसका भी रहने दो, इसका दान लिख लो कि इसका केतु का दान आप करा करो, और इसके भी दान की वीडियो भेज दूंगा। वैसे मेन दान है कुत्तों को रोटी वगैरह डाल दिया करो। अब आपके देखो 10वें घर में यहाँ पे चंद्रमा उच्च का बैठे, ये चलो आपका ठीक है, क्योंकि उच्च का जो ग्रह उच्च का है, ये अपने घर में बहुत अच्छा होता है। 10वें घर में उच्च का है, ये फिर भी आपके 10वें घर के लिए अच्छा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और दशा में इसकी चीज़ें बढ़ेंगी। अब इसकी चंद्रमा की दशा ये सूर्य से आगे आएगी जाके। हाँ, अब आपके चलता हूँ यहाँ पे मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र भी भाई आपका ख़राब है। अब शुक्र क्यों ख़राब है, शुक्र ख़राब होने के हैं इसके भी 1-2 कारण। एक तो पहला कारण है ये 12वां घर बैठा है, कुंडली में 6ठा घर, 8वां, 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं, इन्हें त्रिकभाव कहते हैं। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, और ऊपर से बैठा भी चंद्रमा के घर में है। अब शुक्र आपको दिक्कत क्या देगा, और इसकी ना अभी देखो ये सूर्य की चली दशा, अभी चौथा महीना 26 है, 2 महीने हुए हैं सूर्य की दशा चली को छोटी को। इस सूर्य से पहले आपके ऊपर 3 साल से चली आ रही थी शुक्र की दशा, और आप चाहे देख लेना वो 3 सालों में आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। क्या दिक्कतें आई होंगी, शुक्र 2 घरों का मालक, 10वें घर का, 10वां घर काम का माल शुक्र, 12वें घर में शुक्र आपके खास, इसने ना पीछे जो इसकी दशा थी उसमें आपको काम काज में काफ़ी दिक्कतें आई होंगी,
पिता संबंधी चिंता परेशानी, सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि होना। और ये तीसरे घर का मालक का पराक्रम योग बना है। और इसके अलावा ना मान हानि तो करेगा शुक्र। और इसके अलावा शुक्र 12वें घर में खर्चे बढ़ाता है, कामों को बनाता है, कई बार एक्स्ट्रा फेयर भी करा देता है। आपने से लिखा भी था लव मैरिज करना चाह रहा हूँ। और बदनामी के भी योग बनाता है ये। चलो इसकी दशा पीछे निकल चुकी है। और शुक्र की देखो जी बहुत बड़ी भूमिका होती है विवाह के लिए। शुक्र क्योंकि विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है और साथ में घर का कारक है। 3 चीज़ों का कारक है, विवाह का कारक, पत्नी का कारक और साथ में घर का कारक। सातवां घर क्योंकि विवाह का है और शुक्र आपका 12वें घर में। मतलब शुक्र अगर अच्छा हो तो विवाह का सुख अच्छा होता है, शुक्र खराब है विवाह में दिक्कत आती है। तो एक तो आपके विवाह में जो दिक्कत आई है वो शुक्र भी बड़ा कारण है, क्योंकि 12वें घर में ऊपर से इसके ऊपर राहु की दृष्टि है। और अब सवाल की करना क्या है। शुक्र की चलो दशा तो अभी है नहीं, फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो चलो यहाँ पे, क्योंकि ना देखो उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ आपको मैंने अभी उपाय और भी बताने, इसको अभी मैं हैंडल बताता हूँ, इसका लिए क्या करना बाद में बताता हूँ। पहले एक बार आपके मैं सभी ग्रह कवर कर लेता हूँ। अब आपका देखो जी 7वां घर जो है ये है पत्नी का घर। किसी भी कुंडली में 7वां घर पति पत्नी का होता है। लड़का है पत्नी का होगा, लड़की है तो इसके उसके पति का होगा ये घर। तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी 7वां घर। 7वें घर में क्या लिखा 11 कुंभ राशि। मालक देखा जाएगा शनि को कि शनि अच्छा है या बुरा है। भाई शनि को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। और शनि के अलावा शुक्र को देखा जाता है, और शुक्र आपका अभी हम देख चुके वो तो खराब है। अब सल की शनि कैसा है। देखो शनि 7वें घर में 11 लिखा, माल शनि इसी घर में बैठा है तो अच्छी बात। आपको भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है कि भाई शनि तो इसी घर में बैठा है, बड़ी अच्छी बात है। इस घर का अच्छा कर देगा, मतलब पत्नी के लिए अच्छा है कि पत्नी अच्छी होगी, पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है एक बहुत ज़्यादा। वो कैसे पता गड़बड़ क्या है। देखो दिख तो रहा है 7वें घर में है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन जब इसको मैंने चलत में देखा, चलत में इसका जो 90% हिस्सा है ना वो इस छठे घर के ऊपर आ चुका है। इसकी वजह से गड़बड़ हो चुकी है। एक चलत कुंडली होती है उसमें बिल्कुल पता चलता है कि ग्रह कौन से घर के फल ज़्यादा देगा। तो आप भी चाहे चेक कर लेना, चलत में इसका जो बड़ा हिस्सा है छठे घर में आ रहा है भाई। और छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। ये फार्मूला है कि जब भी 7वें घर का मालक छठे, 8वें या 12वें घर में होगा या नीच का होगा, विवाह में दिक्कत आती है। तो आपके 7वें घर का मालक छठे घर में जा रहा है शनि, तो शनि कारण है जो आपके विवाह में एक बार दिक्कत आई है, जो आपका डिवोर्स हो रहा है या हो चुका है, ये शनि कारण है भाई। देखो 2 कारण बन चुके हैं, एक तो शनि कारण है, दूसरा शुक्र कारण है। अब सवाल की शनि के लिए अगर आप, क्योंकि आपका सवाल था दूसरा विवाह करना है क्या करूं वो सही चले, तो आपको मैं ये बोलूँगा शनि के लिए ना आप एक तो उपाय करो। पहला उपाय है शनि मंदिर जाया करो। आप हर शनिवार आपने शनि मंदिर जाना, माथा टेक के आना है और वहाँ पे जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में विवाह वाले घर के मालक हैं और मेरे आ रही है विवाह में दिक्कत। एक बार मैं चाहता हूँ आगे जो मैं विवाह करूँ उसमें दिक्कत ना आए, विवाह का सुख अच्छा मिले। ये हर महीने हर शनिवार मंदिर जाना शुरू कर दो बस। इससे आपका ना ये राहु भी सही रहेगा, क्योंकि राहु की तो शनि की परछाई है भाई। राहु भी सही हो जाएगा आपका ये शनि के उपाय करने से। एक और भी इसका अगर टाइम लगता है वो भी उपाय कर लेना, वो है शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ लिया करो भाई, इससे डबल फायदा हो जाएगा आपको। तो मंदिर तो जरूर जाना शनिवार को टाइम निकाल के अपना, और शनि चालीसा का पाठ ये भी रात को, ये और ये पाठ तो मैं बोलूँगा चाहे रोजाना पढ़ लो ज़्यादा अच्छा होगा, या सुन लो चाहे पढ़ लो। अब आपके देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके अभी हमने राहु देखा, केतु देखा, चंद्रमा, शनि ये देख चुके हैं। और अब आपके ये जो देखो 7वां घर है पत्नी का घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे जो पहला घर है ना ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर। और फार्मूला है पहले घर का मालक। देखो पहले घर में क्या लिखा 5 सिंह राशि, मालक सूर्य। अब सूर्य कहाँ बैठा है इसी घर में। सूर्य आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि पहला घर सूर्य का अपना घर है, पहले घर में बैठा है। क्या अच्छा करेगा, पहला घर आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, इन चीज़ों को अच्छा कर दो। मतलब आपका शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, सूर्य के गुण आप में पाए जाएंगे। आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। राजा, ये राजा सूर्य है, राजा ग्रह है। इच्छा आपकी होगी राजा के समान जीवन जीने की। सुबह के ऐसे लोगों का ना जो जन्म होता है सुबह के टाइम होता है, क्योंकि सूर्य लग्न बैठा है जब सूर्य उदय होता है। इसके अलावा सूर्य रवि कृत राजू लेके बैठा है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होता है, क्योंकि सूर्य से देखी जाती है सरकारी नौकरी। पहले घर में सरकारी नौकरी का योग बनाता है। लेकिन ना सूर्य को यहाँ पे दिक्कत देता है। बस दिक्कत क्या है, पहले घर में बैठ के ना सूर्य का स्वभाव क्या है, क्रूर है।
देखो जैसे ये जो इंसान होते हैं, कई स्वभाव, कईयों का अच्छा स्वभाव होता है, मीठी वाणी बोलते हैं, कई गुस्से वाले होते हैं, सबका नेचर है भाई। ऐसे ग्रहों का नेचर है। सूर्य क्रूर है, पहले घर में ना बंदे को क्रोधी बनाता है, अहंकारी बनाता है, जिद्दी होता है ऐसा लोग, मतलब ये आपको भी गुस्से वाला बनाएगा सूर्य है। और गुस्से की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। और आपने मुझे बोला था इसका मान के पहन रखा है भाई, मान के पहनने से फ़ायदे भी हैं नुकसान भी, क्योंकि रतन इसकी पावर को प्लस कर देगा। मान के पहनने से जो नुकसान है कि आपका गुस्सा बढ़ जाएगा। तो अगर गुस्सा ज़्यादा आता है, मान के को उतार के साइड में रख दो भाई, मत पहनो उससे। और अभी देखो चलो सूर्य की जो दशा है ना, ये आपका वैसे ठीक है, काम का चीज़ अच्छा है, और भी कई चीज़ देगा, बस इसमें थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा आपका सूर्य की दशा में। अब दूसरे घर में आपके 3 ग्रह बैठे हैं। दूसरा घर धन का घर है, धन, परिवार, वाणी, खाना पीना। दूसरे घर में 6 लिखा, मालक बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में। पहले बुध की बात करूँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरा घर बुध का अपना घर है, अपने घर में बैठा है। जैसे सूर्य अपने घर में है, बुध ऐसे अपने घर में बैठा है, तो बुध अच्छा फल कह देगा, क्योंकि दूसरा घर धन का घर है। तो बुध आपको ना धनी बनाएगा, आप धनी होंगे, धन जोड़ेंगे, बैंक बैलेंस होगा आपका, और परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और बुध आपकी इस 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 3 लिखा, मालक बुध, 11वां घर लाभ, आमदनी। बुध आपको लाभ देता रहेगा, इनकम देता रहेगा, और बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी। खासकर बुध धन के लिए अच्छा है, मतलब धन तो आप काफ़ी जोड़ेंगे, बैंक का बैलेंस होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक गड़बड़ हो चुकी है। बुध है तो अच्छा, धनी बनने के योग लेके बैठा है, लेकिन इसमें देखो बल ही नहीं है, बिल्कुल 0 डिग्री का बैठा है, और अस्त बैठा है। 0 मतलब इसका देगा अच्छे फल, देगा अच्छे फल भाई, लेकिन अच्छे फल का जो लेवल है ना वो कम हो रहा है। लेकिन अब फल की अगर आप चाहते हैं इसका अच्छा फल जो है कई गुना बढ़ जाए, तो आपने इसका पन्ना रत्न दान कर लेना, मान के उतार के रख दो, पन्ना पहन लो भाई, क्योंकि 0 है ना, क्योंकि रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाते हैं। इसकी पावर 0 समझ लो, आपने 15 कर दी, पावर प्लस हो जाएगी, हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो। तो पन्ना रत्न दान कर लेना जब भी कभी बजट होगा आगे। अभी रुक जाओ, अभी तो पहले ना उपाय करो, अभी मत दान करना, अभी 4 5 6 महीने उपाय करो, बाद में कर लेना। अब इसी घर में मंगल गुरु, हाँ गुरु की देखो, अभी राहु के बाद गुरु की दशा भी आएगी। गुरु आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, आज गुरु के अच्छे फल इतने हैं, लेकिन जब गुरु की दशा होगी ना, ये अच्छे फल 100 गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है दशा में। तो गुरु भी आपके धन के घर में बैठा है, ये भी आपको धन देगा, ये योग कारक है। गुरु क्या है, सबसे मेन बात है, ये देवता ग्रह है भाई। देवता ग्रह वैसे अच्छे होते हैं, राहु दानव ग्रह है, जिसके दांत होते हैं, सींग, ये दानव है राहु, और गुरु देवता है। तो गुरु भी आपको धन देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी। और गुरु का अपना घर है एक, तो ये 5वां घर, 5वें घर में 9 लिखा, मालक गुरु, 5वां घर संतान, पढ़ाई, संतान, धन। संतान से भी धन आपको मिलेगा, जब आपका मतलब बच्चा पैदा होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या आपका बच्चा धनी होगा जब वो आपको धन कमा के देगा। पढ़ाई के लिए अच्छा है, और इसकी दशा में आपकी लाइफ में धन बढ़ेगा। जब इसकी चलेगी ना दशा गुरु की, उस समय आपका अच्छा होगा, धन के लिए धन बढ़ेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी बढ़ जाएगी आपका। देखो सबसे बड़ी बात है, जब आपकी गुरु की दशा चलेगी ना, आपकी लाइफ में पूरी चेंज आ जाएगा। चेंज क्या आएगा, आपकी वाणी मीठी हो जाएगी, स्वभाव अच्छा हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, पूरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में, रुकावटें कम हो जाएंगी, धन बढ़ेगा, धार्मिक आप बन जाएंगे। इसकी 9वीं दृष्टि 7वीं यहाँ पे 8वें घर के ऊपर, ये भी गुरु का अपना घर है, उम्र लंबी करेगा आपकी। 7वीं यहाँ वैसे ही नीच राशि है। बाकी ना गुरु की दशा में गुरु के उपाय ज़्यादा करना, ताकि ये और अच्छा हो जाए। अब इसी घर में मंगल है, ये देखो क्या है, गुरु है इस कुंडली में योग कारक, पंचमेश। मंगल भी योग कारक है, ये भाग्येश है गुरु, ये जो 9वां घर है भाग्य घर होता है। भाग्य 9वें घर से 9वें घर में एक लिखा, मालक मंगल, भाग्यश मंगल बैठा धन के घर में, ये भी आपको भाग्यवंशी धन देगा। और ये जो चौथा घर था ना, यहाँ राहु बैठा था, राहु तो चौथे घर को खराब कर रहा था, कि आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इनको लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर में जो 8 लिखा है, मालक मंगल अच्छा है आपका, धन के घर में बैठा है, माता से धन, मकान से धन। मंगल फिर भी आपको लाइफ में मकान वाहन का सुख लेके बैठा है, लेकिन फिर भी कोई ग्रहों का जो असर है ना दशा में कम ज़्यादा होता रहता है। तो अब आपको देखो दूसरे ग्रह में ज़्यादा कवर नहीं किया, लेकिन आपको मैं फिर बोल दूँ, बाकी के लिए तो आपका अच्छे हैं, सूर्य अच्छा है, बस थोड़ा सा क्रोधी बनाएगा। बुध अच्छा धन के लिए, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है, और बाकी हाँ शनि अच्छा था, लेकिन अगर चलते में छठे घर में ना जाता फिर तो पत्नी के लिए अच्छा था। मतलब शनि जो आपका डोस हो रहा है वो, ये शनि भी बड़ा कारण है, क्योंकि चलते में छठे घर में जा रहा है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में सबसे बड़ी जो दिक्कतें आ रही हैं वो राहु की वजह से हैं, और जो विवाह में दिक्कतें आई हैं, विवाह वाली दिक्कत राहु की वजह से नहीं, राहु की वजह से विवाह वाली दिक्कत शनि कारण है और शुक्र कारण है। बाकी अगर आपके दोबारा मैं स्वाद देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं।
फिर भी देखो होता आपको कुछ समझना, आपने बोला मान के हाँ, ये तो मैं बोला उतार कर गुस्सा अगर, क्योंकि ये क्रोधी बनाएगा आपको, माइंड कन्फ्यूजन होता है सबकी। मैंने आपको बता ही दिया वैसे ही सभी दिक्कतें राहु की वजह से हैं। 3 बार शादी तो बताया, शनि शुक्र की वजह से विवाह में दिक्कतें हैं, फैंसी लॉस हुआ, बच्चे की हुआ, काम एक बार नहीं बनता है, ये तो राहु की वजह से है। बैंक में फ्यूचर ग्रो करने के लिए राहु के पाए करो, केतु के भी पाए, केतु का दान करो, मेन दान वैसे केतु का, कुत्तों को रोटी वगैरह डाला करो। हनुमान चालीसा करता हूँ, ठीक है ये, हाँ राहु के लिए अच्छा। गायत्री मंत्र, राधा नाम, हाँ देखो अगर राधा नाम जपते हैं ना, उसको सुबह बैठ के अपना कम से कम आधा घंटा भाई हाथ जोड़ के आंखें बंद करके पूरा राधा राधा ऐसे जपना। अपने सबसे बेस्ट समय नाम जरूर जपो, हाँ ये सबसे अच्छा काम है जो आप कर रहे हो। और जेमस्टोन आपको मैंने बुध का पन्ना बोला, वो आप पहन लेना। तो दोबारा रिपीट कर दूँ भाई, ये राहु को मैं फिर बोल रहा हूँ छोटा मोटा ऐसे मत समझना कि ऐसे ही ये मति भ्रम कर देता, बंदा डिसीजन नहीं सही ले पाता इसकी दशा में। और ये राहु जो है, जो बंदे धार्मिक होते हैं उनको ज़्यादा कष्ट नहीं देता। तो जितना होता है ना धार्मिक बनो आप, मतलब रोजाना एक तो मंदिर जाना शुरू कर दो, जो भी घर के आसपास मंदिर है वहाँ पर रोजाना जाया करो, मंदिर में जाके सेवा भी किया करो, जैसे बर्तन साफ कर दिए, पोछा लगा दिया। और इसके अलावा अपना पाठ पूजा बढ़ाओ लाइफ में, भजन कीर्तन करो, बुरे कर्म से बचो, अच्छे कर्मों को बढ़ाओ। और ना आप अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा, 5वां हिस्सा या 7वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान भी किया करो। इससे कई फ़ायदे होंगे, कमाई आपकी बरकत होगी, कमाई बढ़ेगी, फजूल का जो धन है कभी खर्च नहीं होगा। और ये दान कहाँ पे करना है, किसी ज़रूरतमंद के ऊपर कर दो, या कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो वहाँ पे, या पागल खाना हो, अंतों का आश्रम हो, या कोई और ऐसा आश्रम हो, वहाँ पे जाके वो पैसे का दान कर दो। तो उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। मैं दोबारा बोल दूँ, शनि चालीसा बोला है पाठ रात को, राहु के जो पाठ है शाम को या रात को, मंत्र बाद में कर लेना कुछ महीने के बाद। केतु का दान, राहु का दान ज़्यादा करो, राहु का तो दान तो जितना से ज़्यादा करो। बाकी राधा नाम जो जपो सुबह वो जपो, आधा घंटा 1 घंटा रखो उसका समय। और हाँ शुक्र, इसका भी ना पाठ शुरू कर लेना, लेकिन बाद में कर लेना। चलो आपको ऐसा नहीं बोलूँगा आज ही शुरू कर दो, नहीं भाई, कुछ महीने के बाद ना ये पाठ है शुक्र कवच का पाठ, 2 मिनट का पाठ है, 1-2 महीने के बाद इसको भी बाद में शुरू कर देना। इसके भी कई फ़ायदे होंगे, काम काज, पत्नी, विवाह, कई फ़ायदे होंगे। बाकी जिससे विवाह करोगे ना एक बार उसका भी कुंडली चेक करवा लेना, उसका साथ में अगर देख लेना कैसा है, साथ में घर में कैसे ग्रह बैठे हैं, और मान के उतार के रख देना भाई।